चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा क्लास 2 है, प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड। आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए। ओके, टॉपिक का नाम बता दीजिएगा जो आपका वीक होगा, मैं उससे रिगार्डिंग आपको क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं हम ट्रिक से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो किस तरह से आपको अप्रोच रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन का पूछा गया है 2021। इफ a boy sell a book for 450 rupees, he makes a loss of 10% to gain 10%. What to gain 10%, what should be the selling price? देखिए, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, परसेंटेज के अकॉर्डिंगली सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा आप टेक्निकली सोचिएगा कि एक हम ट्रेडिशनल मेथड छोड़ करके ट्रिक्स के थ्रू करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई आर्टिकल है या बुक है, जैसे यहाँ पे बुक लिया है, तो इसकी अगर हम ओरिजिनल प्राइस देखें, इसका अगर हम सीपी देखें कि वो कितना 100% है। कोई भी अमाउंट हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है, बस हम इसको 100% कंसिडर कर रहे हैं। तो उसने 10% के लॉस पे बेचा, तो मतलब -10% में बेचा होगा। जो भी अमाउंट रहा होगा मतलब 90% में बेचा उसने। और अब बोल रहा है कि उसको क्या चाहिए, इसमें अगर 10% में प्रॉफिट चाहिए होगा तो कितने में बेचना पड़ेगा इसको, 110 में। ओके, इस अमाउंट को हम बेस मानेंगे जो हमारा सीपी है। ओके, अब देखिए, बट क्वेश्चन में बोला है कि जो सेलिंग प्राइस है जिसमें उसको लॉस हुआ है वो अमाउंट कितना था, 450 रुपीज। इसका मतलब जो ये 90% है ये किसके इक्वल है, 450 रुपीज के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हमें 1% फाइंड करना हो, मतलब इधर भी हम 90 का डिवाइड कर देंगे और इधर भी 90 का डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड करेंगे, इक्वेशन है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1%, और 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 5। तो अब हमें देखो यहाँ पर डायरेक्टली जो हमसे पूछा हम वो फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस पूछा तो हम सेलिंग प्राइस ही फाइंड करेंगे, हमें सीपी निकालने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो अब देखिए हमें कितने में बेचना है, 110% में बेचना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 110 × 5। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 055। तो 550 रुपीज हमारा सी करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो क्योंकि आपकी एग्जाम है, तो अभी आपको यही सबसे क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। आप इसी से कर सकते हो, एक और रेशियो मेथड है उससे भी कर सकते हैं, बट ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर बॉट अ टेबल एंड अ चेयर एंड ही सोल्ड फॉर 1900 and 600 respectively. He sold both the items to Ankit with 15% profit. How much Ankit paid for the table and the chair? टेबल और चेयर के लिए उसने कितना पेड किया, तो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं टोटल सीपी। तो टोटल सीपी हमारा कितना हो जाएगा, टोटल सीपी हमारा यहाँ पे हो जाएगा 900 + 600। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 2500। और बोला है कि हमें क्या चाहिए, 15% का प्रॉफिट चाहिए। तो आप क्या करो, 2500 है 15, ये हमारा किसके कितने की इक्वल है, 100% का इक्वल है। और अगर हमें क्या करनी है, 15% और चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 15% ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15%। तो 15% आपका कितना हो जाएगा, देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 2500 डिवाइडेड 100 इंटू 115। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये कट गया। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 115 × 25 इक्वल टू 11 15%। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर।
तो 25 5 जा कितना हो जाएगा, 125 का 5 और कैरी 12, 25 वन जा 25 और 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 और 37 का 7 कैरी 3, 25 वन जा 25 और 3 28, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2875, 2875। अंकित पेड फॉर द टेबल एंड द चेयर, तो कितना पेड करेगा वो, 2875 रुपीज उसको पेड करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Jayesh and Mohan started a business by investing 28,000 and 35,000 respectively। तो एक चीज का ध्यान रखना है हमें, जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, प्रॉफिट के। मतलब अगर आपने 4 रुपीज लगाए हैं तो आपको 4 रुपीज के हिसाब से ही क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो जो इधर रेशियो होगा सेम रेशियो क्या होगा, इसका भी होगा। ठीक है, इसी रेशियो पे हमें प्रॉफिट का शेयर करना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि जयेश था तो जे लिख लेते हैं और मोहन लिख लेते हैं। तो जयेश को मिल गए कितने, 28,000 और मोहन को मिल गए कितने, 35,000। और बोल एट द एंड ऑफ द ईयर मोहन रिसीव्ड 6,250 एज हिज शेयर इन द प्रॉफिट। तो पहले इसका हम रेशियो फाइंड करते हैं। तो ये जीरो से जीरो क्या हो गया, कट गए, 7 4 जा और 7 5 जा। अब क्वेश्चन में बोला है कि मोहन को मिले कितने, 6250। बट अगर इन दोनों को बोल दिया जाए कि टोटल, देखिए पूछा हमसे है कि द टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। तो अगर हम इस तरह से सोचे कि जयेश को 4 रुपीज का हुआ है और महेश को, मोहन को 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल 9 रुपए हो जाएंगे। बट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो जयेश है ये है, इसको 5 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ है, कितने का हुआ है, 6250 का प्रॉफिट हुआ है। तो हमें 5 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6250 मिलेगा। तो वो नंबर हमें ऐसे फाइंड करना है कि 6250 को 5 से डिवाइड कर दो। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा, तो आ गया आंसर, मतलब 12250। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो इसमें भी हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 12250 का, तो हमें ये नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 1250 इंटू 9, 9 5 जो 45 5 कैरी 4, 9 2 जो 18 और 4 तो 2 कैरी 2, 9 1 जो 9 2 11, तो कितना हो गया, 11,250, 11,250 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, चलिए। जसपाल परचेस्ड एन ओल्ड कार फॉर 1,18,000 एंड स्पेंट 7,000 ऑन हिज मेंटेनेंस। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है सीपी में हम क्या क्या काउंट करते हैं। सीपी में हमारा क्या आ जाएगा, एक तो आपने जो परचेस्ड किया है परचेस अमाउंट आएगा, और साथ में क्या आएगा, मेंटेनेंस भी इसी में आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम देख लेते हैं कि, और इसमें एसपी भी हमें गिवन है और सिर्फ हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं फटाफट। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 1800, और इसमें हम क्या प्लस कर देंगे, 7,000 को प्लस कर देंगे। तो 0 0 0, 8 और 7 15 5 कैरी 1 1 1 2 और 1, 1,25,000 इसका तो आंसर आ गया। फिर हम देखते हो यहाँ पे एसपी देखते हैं, एसपी कितना है हमारा, 1,40,000। ओके, अब हमें प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा होता है एसपी माइनस सीपी, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1,40,000 माइनस 1,18,000। तो 1,40,000 में से हम क्या करेंगे, 1,18,000 क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 0 0 0, 10 में से 8 आएगा तो 2 आएगा। ठीक है, 3 में से 1 तो 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा, 22,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22,000 प्रॉफिट आ जाएगा।
अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है अगर आपको, तो आपको प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100% का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 22,000 डिवाइडेड सीपी कितना है हमारे पास, 1,25,000 इंटू 100%। ठीक है, 2 मिनट, इसमें कुछ हमने मिस्टेक कर दिया क्या, ये 18,000 नहीं है, ये कितना है हमारा, ये देखिए मैंने सीपी, ये है हमारा टोटल, ठीक है, तो यहाँ पर 1 लाख, ये हमारा क्या है, सीपी है, मैंने इधर ध्यान नहीं दिया, 25,000। ओके, अब सही है। तो अब करेक्शन कर लेते हैं हम यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा कितना, 12,000, कितना हो जाएगा, 1,200। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा हमारा, 1,200। अब सॉल्व कर लीजिए, तो जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 25 से कट करेंगे तो 5 आएगा, 25 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ओके। हम्म। हाँ, अब करेक्ट है। चलिए देखिए, देखिए अब हमें यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया है, इसको हम फिर से कर लेते हैं, क्योंकि मैंने वैल्यू गलत क्या कर लिया था, पुट कर दिया था। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका कितना आएगा, 1,25,000, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0, 0, 0, और ये हो जाएगा आपका कितना, 5 और 15, ये में से 2 जगह तो है, और यहाँ पे 0, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15,000। ओके, अब सही है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारे पास, 15,000 डिवाइडेड कितना, सीपी कितना दिया है, 1,25,000 इंटू 100%। अब इसको सॉल्व कर लो, अब जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 25 5 जा, 25 4 जा, 5 3 जा, तो आंसर आ जाएगा 12%। कितना आंसर आ जाएगा, 12%। हम इस 3 और 4 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो होप सो अब ये चीज़ें आपको करेक्ट हो गई होगी। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, इस वैल्यूज को पुट कर दिया था, जब पी हमारा सीपी नहीं है, सीपी हमारा क्या है, ये। हालांकि मैंने यहाँ पे सीपी यही लिया था, बट यहाँ के लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया माइनस करते टाइम पर, और यहाँ पे वैल्यू पुट करते टाइम। चलिए अब देख लेते हैं फिर से। अ डीलर परचेस्ड 50 tables for 4,570 each. 9 tables got damaged in transit. He sold the remaining tables for 5,000 each. Choose the most appropriate statement for this case. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सीपी कितना हो जाएगा हमारा इसमें, 50 इंटू 4,570, 4,570। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 00, 5 7 जो 35, कैरी 3, 5 5 जो 25, और 3 38, सॉरी 5 5 जो 25, हाँ ठीक है, 5 5 जो 25, और 3 तो 28 आएगा, और कैरी 2 आएगा, ये 5 4 जो 20, और 2 2। ओके, तो 2,20,500 इसका क्या आ गया, सीपी आ गया रुपीज़ में। अब इसका हम फाइंड करते हैं कि एसपी, इसमें से क्या बोला है, 9 डैमेज हो गई, तो अगर हमारे पास टोटल कितनी थी, 50 लिया था, तो उसमें से 9 डैमेज हो गई, तो बचा कितना, 41, और उसने 41 को कितने में बेचा, 5,000 में बेचा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0,005 और 20। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि सीपी ग्रेटर है और एसपी क्या है, छोटा है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आंसर आ जाएगा, देखिए 2,2,8,5,000, और यहाँ पे आ जाएगा 0,5,000। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 0,0,5,3,2, और ये 0। तो 23,500 का लॉस हो रहा है। ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 23,500। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए
अब इस आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम ट्राई कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए, टीना परचेज द स्कूटर फॉर 55,000 एंड सी स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। रिपेयर में इसने इतना खर्च किया। तो सबसे पहले इसका हम सीपी फाइंड कर लेते हैं। तो सीपी इसका हो जाएगा 55,000 प्लस 3400। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसको सम करने पर, 004 8 और 5। ओके, 3400 है ना, तो 400 538। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा सीपी। अब हमसे बोला है सी सोल्ड द स्कूटर टू हर फ्रेंड 56,000 और एसपी हमें गिवन है, एसपी हमें दिया है 56030। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, सीपी ग्रेटर है किससे, एसपी से। सीधी सी बात है, लॉस होगा तो दो ऑप्शन तो हमारे ऑटोमेटिक क्या हो गए, कट गए। अब ये दोनों बचे हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा आपका 7। अब देखो 70 आ गया तो 70 सिर्फ इसी में होगा, तो यही हमारा क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। फिर भी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 8 में 6 जगह तो 2 और ये तो 2370 रुपीज़ इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने थे। अभी मैं आपके लिए एक और इसमें कुछ और क्लासेस लाऊंगा जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कम से कम 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपके आने वाले हैं। मतलब 2 क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपको 6 मार्क्स का यहीं से मिलने वाला है। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और भी आपको मैं क्लासेस जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँगा, परसेंटेज का और टाइम एंड वर्क के सारे, आपको सारी चीज़ें मैं एग्ज़ाम के पहले आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, चलिए बाय बाय।